बग्गा साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये कमोडिटीज़ के ड्रीम रन पर बात करना चाहूँगा, जो पूरे दुनिया भर में है। सारी कमोडिटीज, चाहे वो कच्चा तेल हो, सोने चांदी हो, मेटल्स हो, खाने पीने की चीज़ें हो। क्या हो गया सर, अचानक से इतनी तेज़ी क्यों, और क्या फिर ये टिकेगी कि ये शॉर्ट टर्म में मामला? अनिल जी, ओवरऑल अगर आप देखें कि चाइना का डिमांड लौट के आ रहा है, वो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कमोडिटीज में। और चाइना का जो पीएमआई पॉजिटिव आया, फैक्ट्री ऑर्डर्स बढ़े, वो एक दर्शा रहा है कि कमोडिटीज की खपत फिर से लौट रही है। दूसरा है, यूरोप में थोड़ा डिमांड बढ़ी है, और रिसेशन, एक टेक्निकल रिसेशन से हमने देखा कई यूरोपियन देश निकल के आए, पीएमआईज उनके भी अच्छे आए। अमेरिका का तो मैन्युफैक्चरिंग डेटा बहुत स्ट्रांग था, तो वो भी अच्छा दिखा रहा है। अटलांटा फेड जो जीडीपी नाउ निकालता है कि जो इस क्वार्टर की जो ग्रोथ है, पहले क्वार्टर की, वो उन्होंने 1 अप्रैल को 2.8% पे कर दिया अनिल जी। तो काफी स्ट्रांग ग्रोथ की उम्मीद है अमेरिका से भी मैन्युफैक्चरिंग में। ये कारण है। इसके साथ आप मिला लीजिए मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है, जो इजराइल ने ईरानी कॉन्सुलेट सीरिया में, वहां पे बम दागे, 2 ईरानी जनरल भी मारे गए। उससे अब ये आशंका है कि क्या कुछ बढ़ सकता है स्कोप। ईरान बदला जरूर लेगा, बट अगर दोनों फिर के पास बहुत ज्यादा मिसाइल है, और एक बहुत बड़ा मिडिल ईस्ट में ये हो सकता है फैलाव जियोपॉलिटिकल रिस्क का, तो इसके चलते हमने देखा थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल रिस्क भी आया। और तेल पे कल ओपेक की बैठक थी अनिल जी, जहां उन्होंने कहा कि जो कट्स हैं पिछले साल के, वो जारी रहेंगे। तो 22 लाख बैरल जो वो उत्पादित कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे। तो 22 लाख बैरल की जो होल्ड बैक कर रहे हैं प्रोडक्शन कट्स, वो कंटिन्यूड हैं। और जो रॉयटर्स के हवाले से खबर आई कि मार्च में 50,000 बैरल प्रतिदिन ओपेक ने फरवरी के मुकाबले कम उत्पादन किया। तो ये वॉलेंट्री कट्स के कारण हम देख रहे हैं कि जरूर किल्लत है सप्लाई में। यूएस का रिग काउंट अगर आप देखें तो 755 जो था पिछले साल फरवरी में, अब वो 575 चल रहा है। तो यूएस में भी काफी रिग्स शट डाउन हुए। उनको भी मुश्किल आ रही है वर्कर्स ढूंढने में, रिग्स को फिर से चालू करने में। ये सब इश्यूज आ रहे हैं, और यूएस का इन्वेंट्री लेवल भी कम था। इसके चलते हमने देखा तेल में भी एक काफी बड़ा उछाल आया है पिछले 1 महीने में, 90 के करीब ब्रेंट पहुंच गया। तो ये ऊपरी स्तर की तरफ आया है अपने, जो हमारी उम्मीद थी कि 80 से 85 का रेंज रहेगा, 85 से 90 गया, अभी 90 को तोड़ने को अग्रसर है। वो काफी नेगेटिव हो सकता है ग्लोबल जो कंज्यूमर्स हैं कमोडिटीज, उनके लिए, भारत के जैसे। तो होपफुली यहाँ पे टॉप आउट हो जाना चाहिए तेल। बहुत सारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो अभी नहीं आ रहा है, 22 लाख बैरल तो नहीं ओपेक प्लस बना रहे। उसके आगे सऊदी के पास 20 लाख बैरल और प्रोड्यूस करने की क्षमता है। तो बहुत सारे बैरल हैं। और अमेरिका में भी यहाँ से लगभग 10 लाख बैरल और उत्पादन हो सकता है, अगर वो बाकी रिग्स जो आइडल पड़े हैं उनको फिर से शुरू कर दे। तो कैपेसिटी तो है, डिमांड बढ़ी है, उसके चलते ऑयल प्राइसेस उछले हैं। तो बग्गा साहब, जो अमेरिकी बाजारों में उम्मीद बनी थी कि अब ब्याज दरें 3 बार घटेगी, एक तो थोड़ी वो उम्मीद ढीली ढीली सी होती दिख रही है, और बॉन्ड यील्ड्स भी वहाँ पर बढ़े हैं। 3 दिनों से अमेरिकी बाजार थोड़ा ही सही, लेकिन लाल निशान में बंद हो रहे हैं। तो उसका और कल की एफआईज की तरफ से बड़ी बिकवाली के आंकड़े का कोई कनेक्शन देख रहे हैं आप? और क्या ग्लोबल मार्केट्स की वजह से थोड़ा सावधान रहना है, या कोई चिंता की बात नहीं? मेरे ख्याल से अनिल जी, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पॉवेल साहब का बयान भी आया कल, वो स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में एक फायर साइड चैट कर रहे थे, तो उनके जो प्रिपेयर्ड रिमार्क्स भी आए, वो भी काफी इस तरफ ही कह रहे थे कि देखिए, अभी एक बम्प जरूर आया है इन्फ्लेशन में, बट वो स्थायी तौर पे हमें नहीं दिखता, और अभी हम इसको वॉच करेंगे। बट लग रहा है कि डाउन द लाइन हम इंटरेस्ट रेट्स काटेंगे इस साल में। तो वो बने रहे अपना
पिछली बैठक के वक्तव्य पर ही, और वो मार्केट ने काफी पॉजिटिव ले लिया। ओवरऑल क्या हुआ है अनिल जी, पहले 3 महीने अगर आप देखें, आउट परफॉर्मेंस कहाँ आई? अमेरिकन मार्केट में आई, ग्रोथ में आई, बॉन्ड मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया, इमर्जिंग मार्केट्स ने अमेरिकन मार्केट से कम रिटर्न दिया, रसल जो आप कह सकते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप है, वो लार्ज कैप से कम रहा, क्योंकि वही मैग्निफिसेंट 7 में से मैग्निफिसेंट 4 चले जिन्होंने हेवी लिफ्टिंग सारी की। अब अप्रैल में फिर से ये हो रहा है कि थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, बट जो लिक्विडिटी है वो तो काफी कायम है, ग्लोबल लिक्विडिटी काफी कायम है। एक दो सरप्राइजेस आए हैं। एक तो जो जिस तरह से जापानीज येन वीकन हुआ है, वो जापानीज गवर्नमेंट जरूर सचेत है 151 के नंबर पर, बट वो वेलकम भी करे, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट भी है। और देखिए जिस तरह से जापानी मार्केट ने रिटर्न दिया है, तो ऊपर चाहे वो जो भी बोले, उनको इन्फ्लेशन चाहिए थी, उनको ग्रोथ चाहिए थी, दोनों उनको वीकर येन से मिल गया है, तो ज्यादा उन्होंने कोशिश नहीं की रोकने की, और ये थोड़ा सरप्राइज रहा, क्योंकि बैंक ऑफ जापान चेंज हो रहा था उनका पॉलिसी स्टैंस, बहुत अल्ट्रा एकोमोडेटिव से थोड़ा सा माइल्डली न्यूट्रल, और फिर रिस्ट्रिक्टिव आगे जाके। तो कैरी ट्रेड जरूर चल रहा है। जो कैरी ट्रेड हम सोच रहे थे कि बैंक ऑफ जापान रुकेगा, जब उसका पिवट होगा पॉलिसी में, तो कैरी ट्रेड पे पे एक क्षति आएगी, वो नहीं हुआ। वो कैरी ट्रेड काफी बुलंद है, तो ग्लोबल फ्लोज तो है। भारत में क्यों इतना बिकवाली हो रहा है? आई थिंक मोर पॉलिटिकल है। थोड़ा सा रिस्क ऑफ एफआईज ले रहे हैं कि भाई चलो जून तक क्लैरिटी आ जाएगी पॉलिटिकल कंटिन्यूटी की, तब लौट के आ जाएंगे। आई थिंक वो ज्यादा चल रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म निवेशक तो इसको वेलकम करें, कोई भी डिप है। बाय ऑन डिप मार्केट बहुत जबरदस्त चल रहा है, और रेट कट तो आएंगे। अभी जून में ना आए तो अगस्त में आ जाएगा, सितंबर में आ जाएगा, बट आना तो है। अभी क्या है, फेड को क्योंकि यूएस इकोनॉमी इतनी बुलंद है, उनको ये एक कन्वीनियंस मिल गया है कि जल्दी में नहीं उनको रेट कट करना पड़ा। वो एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि इतने हाई रेट हम रखेंगे तो इकोनॉमी पे जरूर इम्पैक्ट आ जाएगा, एक टाइम आएगा और वो क्लिफ से गिरेगा। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे इम्पैक्ट आएगा और आपको आते दिखेगा, एकदम से ये इम्पैक्ट आता है कि कुछ टर्न मारती है इकोनॉमी। तो वो फेड को पता है पिछले हिस्ट्री से, तो वो उसको बहुत पैनी नजर से देख रहे हैं, और ये उन्होंने हिंट भी किया है कि अगर इकोनॉमी स्लो डाउन आएगा तो हम काटेंगे रेट। ऑलरेडी मुझे लग रहा है 1 मई को अनिल जी क्यूटी में वो कटौती करेंगे, जो फिर से मार्केट को प्रोत्साहित करेगा। तो आई थिंक अगले 2 हफ्ते में वो फैक्टर इन होने लग जाएगा कि क्यूटी का कट आ रहा है। 95 बिलियन जो वो निकालते हैं लिक्विडिटी हर महीने, वो उसमें वो कटौती करने वाले हैं। उसके चलते फिर से एक मार्केट को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव आएंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन है, तो ना वो इकोनॉमी ना वो मार्केट्स को गिरने देंगे, वो स्टिमुलस जारी रहेगा। चाइना रिकवरी आएगा तो मेटल्स बढ़ेंगे। मेटल्स में हमने ऑलरेडी उछाल देख लिया एंटिसिपेशन में कि चाइना का रिकवरी आना ही है, वो जीरो तो नहीं होने वाला चाइना। तो ये सब एक मिला जुला रुझान ओवरऑल पॉजिटिव है। डोमेस्टिक तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, और बाय ऑन डिप्स बिल्कुल है। बगा साहब बताएं सर, कल की पॉलिसी से क्या उम्मीद रखी जाए? और ये फिर से पॉज पे ही रहेंगे अनिल जी। विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन रहेगा पॉलिसी स्टैंस, और न्यूट्रल पे आएंगे, रेट कटौती से पहले न्यूट्रल पे आएंगे। बट जून में प्रॉब्लम यह है कि हमारी बैठक 5 से 7 जून है, और 12 जून को फेड की बैठक है। तो फेड से पहले तो रेट कटौती होती नहीं। तो हमारा, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा अनुमान है कि अक्टूबर तक हमारा रेट कट आएगा। इन्फ्लेशन बरकरार रखेंगे जो लेवल्स हैं, जीडीपी का आंकड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, और लिक्विडिटी उन्होंने बहुत अच्छी तरह मैनेज की है मार्च में, वही कहेंगे कि हम करते रहेंगे। डिपॉजिट स्लो ग्रोथ है बनिस्पत क्रेडिट के, उसको हाईलाइट करेंगे। और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है, स्पेशली तेल की कीमतें जो बढ़ी हैं, और फिर ये जो हीट वेव सवेरे आप मेंशन कर रहे थे, हीट वेव जो आ रही है, उसके चलते खाद्य पदार्थों की कीमत कहाँ जाती है। बट मॉनसून नॉर्मल लग रहा है, तो वो पॉजिटिव
मेंशन करेंगे और एंड करेंगे महात्मा गांधी के कोट से, अनिल जी। वो तो खैर नो पॉइंट फॉर गेसिंग सर। एक ही चीज है जिसके लिए हम आपको मार्क्स नहीं दे सकते, बाकी सब चीज के लिए आपके 100 आउट ऑफ 100 है सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये हमको भी पता चल गया है ना, बराबर है। सीक्रेट तो पता है। आएगा महात्मा गांधी का ही कोई ना कोई कोट। आइए विदा लेने का वक्त। बग्गा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।